कर लिया। अभी हम लोग ध्वनि चैप्टर जो है भौतिक यानी फिजिक्स का ध्वनि चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझेंगे। कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले हम लोग इसमें हम लिखे यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है? जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है ना, प्रकाश जो है किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किसी समतल पर टकरा कर वापस वो लौट जाती है। तो ध्वनि का परावर्तन सेम उसी प्रकार होता है। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, ध्वनि के परावर्तन का भी दो नियम होता है। और जो प्रकाश के परावर्तन जो नियम फॉलो करता है, जो नियम पे कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन भी वही नियम कार्य करता है। ठीक है, तो ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? यानी कि ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से आती हुई ध्वनि किसी समतल पर टकरा कर वापस लौट जाती है, उसी ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा हमारा है कि एक प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। ये जो हमारा दूसरा पॉइंट जो है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि किसे बोलते हैं? इको साउंड। इको साउंड आप लोग इको साउंड ज्यादातर देखिएगा जब कोई सिंगर वगैरह होता है उन लोग सब माइक में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जब होता है कि हेलो 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 चेक 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 चेक, ये जो होता है ना हमारा प्रतिध्वनि होता है। मतलब किसी ध्वनि को मतलब उसके पुनः बातों को बार बार दोहराना प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें दिख रहा है बाबू, जो है हमारा क्या है, क्या यह है? पराश्रव्य। पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है जी? हाँ, पराश्रव्य ध्वनि होता है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। यानी कि एक होता है श्रव्य ध्वनि जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे श्रव्य ध्वनि होता है जो हम सुनते हैं, यानी मनुष्य के सुने गए वाले ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि होती है पराश्रव्य ध्वनि होती है, सॉरी श्रव्य ध्वनि होती है। और 20,000 से ज्यादा ध्वनि जो होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, यानी मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा एक और पॉइंट है मनुष्य की कान, यानी ईयर ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन्स ईयर। इसमें क्या है, इसमें कान जो होते हैं बाबू, उनके कान के कुछ प्रकार होते हैं। कान के अंदर जो होते हैं, कान 3 प्रकार के होते हैं। कान कितने भाग होते हैं जी? कान के जो 3 भाग होते हैं, एक भाग होता है बाह्य भाग, एक मध्य भाग और एक आंतरिक भाग होते हैं। तो कान के जो बाह्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं जी? कर्ण, पलव और श्रवण नलिका के भाग को बाह्य कर्ण कहते हैं। बाह्य कर्ण मतलब बाह्य कान कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मध्य कर्ण किसे कहते हैं? मध्य कर्ण में कर्ण